नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण संदेश। सभी को सुप्रभात, सभी को नमस्कार। सब कैसे हैं? इस समय अस्पष्टता के लिए क्षमा करें। मुझे नहीं पता कि हम थोड़े अस्पष्ट क्यों हैं, लेकिन सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह यहां आकर अच्छा लगा। यदि आप सोच रहे हैं कि मैंने शुरुआत में थोड़ा समय क्यों लगाया, तो इसका कारण यह है कि जीन लीवर ने मुझे संदेश भेजा था कि रेड, क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन की शुरुआत में एक विज्ञापन होता है जो आपके द्वारा कही गई बातों को बीच में ही रोक देता है? इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैंने आज के सत्र के लिए सभी को मेरी बात सुनने के लिए 30 सेकंड का पर्याप्त समय दिया है। और आज बुधवार 19 जून है। आशा है कि सभी का दिन बढ़िया गुजर रहा होगा। निश्चित रूप से मेरा दिन बढ़िया गुजर रहा है। जैसा कि आपने देखा, आज मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान है। क्यों? क्योंकि बड़ी खबर है। और जैसा कि शीर्षक में कहा गया है, केवल अच्छी खबर। क्यों? क्योंकि आपके पारिस्थितिकी तंत्र में एक नया पॉपअप है जिसे आप सभी पढ़ सकते हैं। मैं अभी इस सत्र में इस पर चर्चा शुरू नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मैं ऑनपैसिव 360 पर इस पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। और ऑनपैसिव 360 की बात करें, जो 1 घंटे से भी कम समय में आने वाला है। इसका लिंक आपके ओफाउंडर्स बैक ऑफिस में पहले ही पोस्ट कर दिया गया है। यहीं पर आपको यह मिलेगा। और जाहिर है कि यह सोशल मीडिया साइट्स पर भी है, ताकि लोग इसमें शामिल हो सकें। हमारे सीईओ ऐश मुफर को लिंक भेजा गया है, लेकिन हम हमेशा कहेंगे कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वे इसमें शामिल होंगे, लेकिन उन्हें लिंक मिल गया है। और जाहिर है कि हम 360 पर हैं। अगर वे आते हैं तो यह आश्चर्यजनक, शानदार होगा। यही हम चाहते हैं, है ना? हम अपने सीईओ की बात सुनना चाहते हैं। अगर वे नहीं आते हैं तो जाहिर है कि हम आज आप सभी के लिए मौजूद जानकारी पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसके बारे में विस्तार से न जानें, लेकिन निश्चित रूप से इसे आम आदमी की भाषा में कहें ताकि आप इसे थोड़ा बेहतर समझ सकें। लेकिन चारों ओर से शानदार खबरें हैं। मैं, मार्टी और क्रिस पिछले कुछ हफ्तों से कह रहे हैं कि अच्छा, खास तौर पर पिछले हफ्ते, जब चीजें हमारे नजरिए से शांत होती हैं, तो इसका हमेशा मतलब होता है कि पर्दे के पीछे वाकई कुछ बड़ा हो रहा है। और जब हमें ऐसी खबरें मिलती हैं, तो हमें हमेशा बहुत अच्छी खबरें मिलती हैं। वैसे ऐश की बात करें तो वो इस समय यात्रा पर है। मार्टी ने मुझे पहले ही यह बता दिया था, इसलिए हमें उम्मीद है कि वो आएंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये कुछ समय के लिए हमारे लिए सबसे अच्छी खबर है, और हम अपने पैसिव 360 पर मेरे और मार्टी और क्रिस के बीच इस पर चर्चा करेंगे। और जाहिर है, अगर हमारे सीईओ वहां हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। वो हमें अपडेट कर सकते हैं। जाहिर है, मैं आपको वीकेंड रिव्यू दूंगा। फिर से ऐसा नहीं लग सकता है कि वीकेंड में पैसिव पर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत से क्षेत्रों में बहुत कुछ हुआ है। और मैं आपको पिछले 7 दिनों में पैसिव 360 पर इस बारे में अपडेट करता रहूंगा। लेकिन हम सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि चीजें अब सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और वो पॉपअप वास्तव में बहुत सारी चीजों को स्पष्ट करता है। इसलिए आपको खुश होना चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए। और जाहिर है, हम और अधिक समाचारों की प्रतीक्षा करते हैं, जैसा कि पॉपअप में कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही एक बात जो मैं यहां पैसिव पर होने के दौरान बात करना चाहता था, वो ये है कि मैं कुछ समय से फिर से कह रहा हूं कि जानकारी के लिए मैं जिन दैनिक स्थानों पर जाता हूं उनमें से एक और मीडिया न्यूज है। और मैं ये कह रहा हूं कि मेरे लिए ये जानकारी प्राप्त करने के लिए वास्तव में एक अच्छी जगह है, न केवल पैसिव के बारे में, बल्कि निश्चित रूप से आई तकनीक के बारे में। वे विशेष रूप से आई तकनीक की दुनिया में चीजों को लक्षित करते हैं। और मुझे आज वहां एक योजनाबद्ध आई डेटा सेंटर के बारे में पढ़कर बहुत खुशी हुई, जिसकी लागत इंग्लैंड में $3 बिलियन डॉलर नहीं होगी। इसलिए मैं ये कहकर अपनी बात को टाल रहा हूं, लेकिन क्या हमारे सीईओ पिछले कुछ समय से डेटा सेंटर के मामले में यूके के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? और यह एक योजना आवेदन से संबंधित है। और पैरिश काउंसिल $3 बिलियन के आई डेटा सेंटर के लिए योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एक सत्र आयोजित कर रही है। इस परियोजना को हार्बरों में A160 के करीब की भूमि पर बनाने की योजना है। और यह इमिंगहैम क्षेत्र में है, जो कि साउथ किलिंगहैम गांव है। पैरिश काउंसिल स्थानीय सामुदायिक केंद्र में शाम 7 बजे ब्रिटिश मानक समय पर बैठक करेगी। साथ ही उत्तरी लिंकनशायर जिला परिषद के प्रतिनिधि और डेवलपर ग्रेस्टॉकलैंड इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आवेदन दस्तावेजों में हम्बर टेक पार्क शामिल है, जो स्थानीय रिपोर्टिंग सेवा के अनुसार निर्माण के दौरान हजारों और नौकरियों के अलावा क्षेत्र में 370 पूर्णकालिक नौकरियां पैदा कर सकता है।
इस योजना में 33 फीट 10 मीटर ऊंचा एक कृषि ग्रीनहाउस बनाना शामिल है, जिसे डेटा सेंटर से अतिरिक्त गर्मी का उपयोग करके गर्म किया जाएगा। अब यह अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है ना? हम सभी जानते हैं कि डेटा सेंटर को चलाने के लिए जरूरी बिजली से बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है, और यह एक समस्या है। और वे जो कर रहे हैं वो ये है कि वे उस गर्मी को कृषि के लिए जगह गर्म करने में मदद करने के लिए रिसाइकिल करेंगे। उन्होंने कहा कि 3 बिल्डिंग प्रोजेक्ट 384 मेगावाट की सूचना विद्युत भार को समायोजित करने में सक्षम होंगे, जिससे ये यूरोप के सबसे बड़े डेटा केंद्रों में से एक बन जाएगा। और आवेदन के पक्ष और विपक्ष में 80 से अधिक टिप्पणियां की गईं। और जाहिर है कि एक यूके के रूप में मेरे लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है। क्या ये हमारे सीईओ द्वारा बताई गई बातों से मेल खाता है? खैर, हम नहीं जानते, लेकिन हम निश्चित रूप से प्रतीक्षा करेंगे और देखेंगे। लेकिन ये भी, जैसा कि मैंने कहा, जहां तक आई तकनीक का सवाल है, जानकारी का एक बहुत अच्छा स्रोत है। मैं वहां रोजाना जाता हूं, जैसे मैं बिल्कुल हर जगह जाता हूं। इसलिए हम आपको 360 पर पॉपअप के साथ अपडेट करेंगे। और जाहिर है कि हम चीजों को थोड़ा और समझाने की कोशिश करने के लिए उस पॉपअप में कुछ शब्दावली पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप कर सकते हैं तो कोशिश करें और साथ आएं। ये 45 मिनट के समय में होने वाला है, ठीक है? और याद रखें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमारे सीईओ वहां होंगे, लेकिन उनके पास लिंक है या उन्हें निश्चित रूप से लिंक भेजा गया है। हम ये भी जानते हैं कि वे इस समय सड़क पर हैं और यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आज हमें जो खबर मिली है उससे हम उत्साहित हैं। और आप सभी को भी होना चाहिए। ये हम सभी के लिए बेहद अच्छी खबर है, ये पक्का है। वैसे मेरे लिए बस इतना ही, थोड़ा वार्म अप। अगर आप वहां हो सकते हैं तो जरूर जाएं। अगर नहीं तो निश्चित रूप से YouTube चैनलों पर रीप्ले पोस्ट किया जाएगा। पोस्ट किए गए रीप्ले की बात करें तो मार्टी क्रिस्ट ने चाइना स्पॉटलाइट का अपना पहला रीप्ले किया था। इसे कल रात किसी समय पोस्ट किया गया था, इसलिए अगर आप जाकर इसे देखना चाहते हैं तो कृपया यह उनके YouTube चैनलों पर है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप चाइना स्पॉटलाइट में भागीदार बनना चाहते हैं तो उन्हें संदेश भेजें, या तो ईमेल करें या उनकी मैसेजिंग सेवा के जरिए। साथ ही अगर आपके पास किसी क्षेत्र में एक पूरा समुदाय है जो इसमें शामिल होना चाहता है तो और भी बेहतर है, ठीक है? लेकिन उनसे संपर्क करें और वे निश्चित रूप से आपको शामिल करेंगे और उन पर स्पॉटलाइट डालेंगे। खैर, अभी के लिए अलविदा। देखने के लिए धन्यवाद। वी आर सो इन इट टू विन इट। आज हमारे साथ रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।